बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एसटीएस की टेस्ट के मुताबिक उनका कैसा पैटर्न है और उसका पास पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश है, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन। व्यूअर्स, अगर आपने इसमें केयरफुली से स्टडी करते हैं तो आप बआसानी इनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्वलेजन। ये कह रहे हैं कि आपको सर्वलेजन की सेम मीनिंग बतानी है। सो इसकी सेम मीनिंग जो होगी वो आप पहले से अच्छी तरीके से स्टडी कर लें ताकि आपको पता चल जाए इसकी सेम मीनिंग ये है। इसकी ऑप्शन है ए, ऑप्शन पे ए करेक्ट है इसका। दूसरा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सेवरल इज। अब सेवरल की सेम मीनिंग बतानी है, उसकी मीनिंग है ऑप्शन बी, डाइवर्स। तीसरा है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफिशियल इज। अब आपको ऑफिशियल की जो है सेम मीनिंग बतानी है। इसका ऑप्शन ए है फॉर्मल। अब फोर है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड कंस्यूअर्स इज। अब आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है, इसकी अपोजिट मीनिंग होगी कंस्यूअर्स की प्रिवेंट। सो व्यूअर्स, द अब 5 चलते हैं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्टेड इज। अब इलेक्टेड की जो है अपोजिट मीनिंग बतानी है, वो है ए ऑप्शन अनइलेक्टेड। अब 6 है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेंस ऑफ। अभी आपको बताना है इसका ऑप्शन है ए 280 आर्टिकल्स। अब 7 पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स उर्दू एज। अब ये यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जो ज़बान है उर्दू में वो किससे कहते हैं, वो ऑप्शन सी होगा, नेशनल लैंग्वेज है वो। 8 पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स इंग्लिश एज। ये डिक्लेयर्स कह रहे हैं कि ये क्या है, इंग्लिश। या एक ऑप्शन होगा ए ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। 9 है द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द एग्जिस्टिव लेजिस्लेचर एंड। अब इसका जो ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन डी होगा। 10 पे चलते हैं। पाकिस्तान इज़ आ सॉवरेन स्टेट गवर्नर्ड बाय। अब इसका क्या होगा, इसका होगा ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक्सक्यूलेटिव्स होगा। इसका ऑप्शन है ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब चलते हैं सिनोनिम्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड चीटिंग इज। अब चीटिंग की जो है आपको सिनोनिम्स मालूम करना है। इसकी चीटिंग की होगी ऑप्शन डी गॉसिप। अब 12 है द एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्टार्ट इज। अब स्टार्ट की जो है आपको एंटोनियम मालूम करनी है, यानी अपोजिट, उसकी ऑप्शन होगा डी एंड। और अब द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड की जो होगा ऑप्शन होगा वो भी डी होगा, मे बी अपॉइंटेड। कंफर्म कर लीजिएगा आप। अब 14 है द एंटोनियम ऑफ द वर्ड वंडरस। अब इसकी जो है आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है, तो इसकी क्या हो, इसकी होगी बी नॉर्मल। अब 15 है द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड द ऑपरेट इज। अब इसकी ऑप्शन है ए परफॉर्म। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इंटॉलरेबल इज। इसका भी ऑप्शन ए होगा, टॉलरेबल। 17 द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड माइग्रेट इज। माइग्रेट की जो होगी वो ए होगी, एमिग्रेटेड। अब 18 है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी इज। अब इसकी क्या होगी देखते हैं हम। इसकी भी 18 की भी ए होगी शायद, में भी मैंडेटरी। चलते हैं दूसरे कहीं। अब 19 की मालूम करते हैं द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट की जो है अपोजिट मीनिंग मालूम करनी है, इसका ऑप्शन होगा बी। 20 का द एंटोनियम ऑफ द वर्ड सक्सेस। सक्सेस का जो ऑप्शन है वो करेक्ट है ए फेलियर्स। अब चेक करते हैं स्पेल चेकिंग। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। सो स्कूल की जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा ए, ऑप्शन ए है। 22 है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड। इसका होगा ऑप्शन बी हॉस्पिटल। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। आपको डिलीशियस, डिलीशियस का इसका ऑप्शन भी बी होगा, डिलीशियस बी। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड
फॉर अ प्लेस वेयर फ्लावर्स आर कल्टिवेटेड। इसका होगा गार्डन, जो है गार्डन का बी गार्डन। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। अब इसका 25 का जो है वो मालूम करना है कौन सा है। इसका है ए। कहते हैं एरर डिटेक्शन के बाद द बर्ड्स आर डेड इन एंड वेयर सिंकिंग इन द वाटर। अब इसका ऑप्शन क्या है, वो का एरर डिटेक्शन है, ऑप्शन होगा बी सा। 27 है योर बुक्स आर नाइस बट दीज आर ओल्ड। इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो है वो है सी। द ओल्ड हेडमास्टर वाज वॉकिंग बिलो द रोड व्हेन ही फेल डाउन। इसका भी ऑप्शन होगा सी। आई एम टायर्ड एज आई हैव जस्ट कम बैक होम फ्रॉम माई ऑफिस। इसका ऑप्शन होगा ए टायर्ड। वी हैव कंप्लेंट टू देम सो मैनी टाइम्स अबाउट द नॉइस एट नाइट। इसका ऑप्शन इनकरेक्ट होगा डी। और 31 की पर चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बी एक ट्री जो बी बट्टी जो है 32 है। यू अभी आपको क्या करना है, आपको प्रीपोजिशन लगाना है। कह रहा है यू मस्ट फॉलो द सिग्नल रूल्स डैश योर सेफ्टी। इस पर ऑप्शन होगा बी फॉर द स्टोर द पार्क डैश। अब इसका क्या होगा वो देखते हैं हम। इसका ऑप्शन होगा ए। 33 पे चलते हैं। हमजा लुक्ड डैश हिज फ्रेंड्स एंग्री। इसका ऑप्शन होगा बी 8। द वर वेटिंग डैश द स्टेशन डैश 20 मिनट्स। इसका ऑप्शन बी होगा बी नो सी होगा 8 फॉर आई हैव बीन रिंगिंग द डोरबेल डैश अ वाइल बट देयर इज़ नो आंसर। सो इसका ऑप्शन होगा ए। अब चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। सेलेक्ट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन है। वी गॉट लॉस्ट इन द डार्क, ये आप खुद भी बता सकते हो। इसका ऑप्शन डी होगा प्रीपोजिशन, क्योंकि एन है। और सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आप इसका पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। आपको केयरफुली से स्टडी करना होता है ताकि आप बेहतर आंसर कोट कर सको या करेक्ट कर सको। सो दे बोथ न्यू ईच अदर। इसका क्या होगा सब्जेक्ट, इसका होगा दे। ए ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको वर्ब्स वर्ब्स कौन यहाँ पर कौन सा है। माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। अब इसका ऑप्शन होगा सी। जो वर्ब है वो है सी, यानी क्या है प्ले। 39 है सेलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें भी वर्ब ढूंढना है। शी ड्रंक हॉट वाटर। ऑप्शन बी होगा ड्रंक, क्योंकि वर्ब है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब टाइप मालूम करना है। प्लीज़ ओपन द विंडो। अब ये कह रहा है कि डिक्लेरेटिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। वो आप अपने कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग हैं जो रिस्पॉन्स करें, मेरे वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैरा।